तुम्हें अंदाजा नहीं मैं कितना खुश हूं। क्या ये वाकई सच है? ओह माय गॉड, तुम्हें नहीं अंदाजा कि तुमने मुझे कितनी बड़ी खुशी दी है। अब मैं क्या करूं तुम्हारे लिए? कि क्या क्या चाहिए तुम्हें? तुम मुझसे कुछ भी मांगोगी मैं तुम्हें दूंगा। सीरियसली तुम अगर मेरी जान भी मांग लोगी ना, मैं वो भी दे दूंगा। वाकई? हाँ, बोलो ना क्या चाहिए। कौन? मरियम, ये लो, तुम्हारे लिए अपने हाथों से हलवा बना के लाई हूँ। खाओ, अच्छा लगेगा तुम्हें। अम्मी आपने इस तरह क्यों तकलीफ की? तकलीफ की क्या बात है? आज से तुम घर का कोई काम नहीं करोगी जब तक मैं उमर के बेटे को गोद में नहीं उठा लेती। उमर, तुमने स्पेशली ख्याल रखना है मरियम के खाने पीने का, और ये खुद अपने हाथ से खिलाओ इसको। ओके। ठीक है? चलो। जी, तो अम्मी एक ड्यूटी लगा के गई, खुद बैठ के अपने हाथों से खिलाओ। कैसे? बहुत अच्छी का बना है। नाज़ुर, तुम्हारा ड्राइवर नहीं आया? आने वाला है। अब्रिश, तुम एक काम करो, तुम बस से चली जाओ आज। मैं बस से? मेरा मतलब है क्या मुझसे कोई गलती हो गई है? अरे नहीं यार, वो बस मेरी एक दोस्त है, मैंने उससे मिलने जाना है। हाँ, तो पहले तुम्हारी दोस्त के यहाँ चलते हैं और फिर घर चले जाएंगे। नहीं यार, उसके ना कुछ पर्सनल इश्यूज हैं, समझा करो, मुझे अकेले जाना होगा। अच्छा चलो, इट्स फाइन, मैं चलती हूँ। बाय। ओके, बाय। अस्सलाम वालेकुम भाभी। वालेकुम अस्सलाम। तबीयत कैसी है? बेहतर है। भाभी ये आपके लिए एक छोटा सा तोहफा इस खुशी के मौके पर, आपके देवर बल्कि आपके भाई की तरफ से। क्या है इसमें और इसकी क्या जरूरत थी? जरूरत थी या नहीं ये मुझे नहीं पता, बस मेरा दिल चाहा तो मैं ले आया। पर हाँ भाभी, एक और बात, एक्चुअली मुझे ये भाभी देवर का रिश्ता समझ ही नहीं आता। हाँ, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि मैं भाई बहुत अच्छा हूँ, इसलिए आप भी मुझे हमेशा अपना भाई समझिए। अरसल, अगर आप ये सारी बातें नहीं भी कहते ना, तो मेरे दिल में आपके लिए वही खुलूस और इज्जत रहती। आपका दिल भी आपकी तरह बहुत अच्छा है। अच्छा, अभी खोलें, देखें, बताएं कैसा लगा। मोबाइल? अरसल, इसकी क्या जरूरत थी? कैसा लगा? बहुत अच्छा। मगर अगर मगर कुछ नहीं ना भाभी, इसमें सिम भी है, एक्टिवेट भी करवा दिया, आप यूज करें। अरसल, उस दिन जो हुआ वो कुछ नहीं भाभी, मुझे कुछ याद, आप भी भूल जाए। अच्छा चले ना, मैं चाहता हूँ कि आप इस मोबाइल से सबसे पहली कॉल अपने अब्बू को। थैंक यू मेरे देवर भाई। अरे मरियम, तुम कमरे से बाहर क्यों आई? डॉक्टर ने रेस्ट करने को कहा था ना। अम्मी, कमरे में बैठे बैठे ना मेरा दिल इतना घबरा रहा था, तो मैंने सोचा थोड़ी देर बाहर आके बैठ जाऊं। अच्छा चलो ठीक है। और ये क्या है? भाभी के लिए एक छोटा सा गिफ्ट, इतना खुशी का मौका है, मैंने कहा एक गिफ्ट तो बनता है। अच्छा किया। आज जल्दी आ गए तुम। नहीं नहीं, एक्चुअली अब्बा जी का हुक्म है कि आज से उमर भाई जल्दी आया करेंगे और मैं लेट। उन पे काम का लोड जरा कम करना है और मुझ पे ज्यादा। एक्चुअली कवारे बेटों को ऐसे ही एडजस्ट किया जाता है। बस यही इन्फॉर्मेशन देने आया था।
ये भी ठीक है। अम्मी चाय तो पिला दें। अच्छा बनवाती हूँ। हुस्ना, नहीं 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 नहीं, मुझे मेरी अम्मी के हाथ की चाय पीनी है, अपने हाथों से चाय बना के। अच्छा चलो मैं बना के आती हूँ। कॉल करिए अपने अब्बू को। हाँ, मैं इसको कमरे में जाके खोलूंगी, लेकिन तुमने खुला हुआ है ये देखें इसमें। हाँ सना, जो हमारा नया क्लाइंट है उसकी फाइल ले आओ। हेलो। हेलो, क्या हो रहा है? ऑफिस में काम के अलावा और क्या ही हो सकता है? तुम बताओ, कॉलेज से घर पहुंच गई? नहीं, घर तो नहीं, हाल बता आपके ऑफिस के बाहर जरूर खड़ी हूँ। क्या? तुम क्या कर रही हो यहाँ पे? जाहिर है आपसे मिलने आई हूँ। सुबह ही तो मिले हम लोग। क्या मतलब सुबह मिले हैं? हम फिर से नहीं मिल सकते? नहीं नहीं, मिल सकते हैं, क्यों नहीं मिल सकते? अभी मिलना मुनासिब नहीं होगा, काम कर रहा हूँ। तुम शाम को तो आ रही हो ना घर पे क्लास लेने के लिए? हम सुबह मिले थे तो आपकी बहन साथ थी, हम शाम में मिलेंगे तब भी वो साथ होगी। मुझे आपके साथ अकेले टाइम स्पेंड करना है। मिल तो सकते हैं मगर एक प्रॉब्लम है। कोई अगर मगर नहीं, आप 5 मिनट में बाहर आए वरना मैं आपके ऑफिस आ रही हूँ। तुम पागल हो। अच्छा ठीक है, मैं ट्राई करता हूँ। बाय। हाँ सना, फाइल ना लेके आना, बाहर जा रहा हूँ काम से। बाय। इंसान कितना अजीब होता है, कोई समझ ही नहीं सकता कब कौन किस पल बदल जाए, कुछ नहीं मालूम। कल रात तक इस घर में मुझे बार बार बेइज्जत किया जा रहा था और एकदम यही घर वाले मुझसे मोहब्बत करने वाले हो गए। वाह मेरे मालिक, आप जब चाहते हैं बंदे को तभी सब कुछ मिलता है, मगर इंसान तो दूसरे इंसान से वो सब छीन लेना चाहता है जो आप उसे देते हैं। अब्बू को कॉल करूं, खुश हो जाएंगे। नहीं, कहीं उमर को ये ना बुरा लग जाए, मुझे पहले उन्हें बताना होगा। ये फ्रूट्स ले जाकर मरियम के कमरे में रखो और साथ में एक छुरी और एक खाली प्याला भी रख देना, ठीक है? और ये निम्को और ड्राई फ्रूट्स ये भी उसकी दराज में रखो और मरियम से कहना वक्त बेवक्त भूख लगे तो खाली पेट ना रहे यही खाए, ठीक है? ठीक है। जाओ लेकर जाओ सब। अम्मी, ये सब तैयारी किसके लिए कर रही हैं आप? भाभी को भेज रही हैं? हाँ अम्मी बस कर दे, मेरा हार्ट फेल हो जाएगा। सुबह तक तो सब सही था, अब अचानक। अम्मी सच सच बताएं, मेरे पीछे क्या हुआ है? अरे तुम्हारे जाने के बाद मरियम को चक्कर आए, मैं और अरसल उसे हॉस्पिटल लेकर गए तो पता चला तुम फुप्पो बनने वाली हो। हाँ मेरी बात मानो नाजो, सारे गिले शिकवे निकाल दो दिल से और आने वाली नस्ल के लिए, हम सबकी खुशियों के लिए तुम सब कुछ भूल जाओ और मरियम को दिल से तस्लीम कर लो। यकीन मानो मेरे कानों में तो दादी दादी की आवाजें गूंज रही हैं, बहुत खुश हूं मैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अरे भाई, चॉकलेट्स, फूल, ये सब मेरे लिए है ना। मैंने आज आपको कॉल की,
ना फरमाइश की। इस तरह के सरप्राइज रोज दिया करे ना भाई। ये तुम्हारे लिए नहीं है गुड़िया, ये मरियम के लिए लाया। तुम्हारे लिए नेक्स्ट टाइम ले आऊंगा, आई प्रॉमिस। मैं जाऊं? उमर, उठो नहीं, उठो नहीं। तुम सो रही थी तो मैंने उठाया ना। मैं आपको क्या बताऊं उमर, मुझे इतनी नींद आ रही है कि मुझे खुद कुछ समझ नहीं आ रहा। कोई बात नहीं, अगर नींद आ रही है तो सो लिया करो। ऐसे वक्त में तुम्हें अपनी डाइट और नींद का बहुत ख्याल रखना है। तुम्हारे लिए कुछ लेके आया था, फ्लावर्स एंड चॉकलेट। ओह माय गॉड, बहुत प्यारे लग रहे हैं। एक और चीज भी लाया हूं। पहना दो। दिल तुझसे मिलके यूं खुश है जैसे इस जिंदगी को अरमा मिले, तेरी मोहब्बत के ख्वाब बुनके मेरे अधूरे सपने खिले। लगने लगी दुनिया आई लव यू। मैं जाऊं कहीं जिस जगह ऐसा लगे तू मेरे पास है। I love you too. मुझ में अक्स तेरा ये इश्क है। वाह, तुम जब ब्लश करती हो ना तो और भी ज्यादा खूबसूरत लगती है। आपको पता है मुझे एक गिफ्ट और मिला है। यकीनन नाज़ो ने दिया होगा। फिर अरसल ने दिया है, मोबाइल फोन। मैं आपका ही तो वेट कर रही थी कि आप आएंगे तो आपको दिखाऊंगी और आपके साथ मिलकर खोलूंगी। लम्या, मैं कितना लकी हूँ कि मुझे इतनी फर्माबरदार बीवी मिली। तुम्हारे हाथ में और भी ज्यादा खूबसूरत लग रहा है, नहीं? अच्छा सुनो, अगर तुम कंफर्टेबल हो तो हम रात को डिनर पे जा सकते हैं। उमर, मैं बिल्कुल कंफर्टेबल हूँ, मैं कोई बीमार थोड़ी हूँ। तो बस ठीक है, फिर हम रात को डिनर पे चलेंगे। ओके? ये तुम्हारे लिए नहीं है गुड़िया, ये मरियम के लिए लाया हूं। तुम्हारे लिए नेक्स्ट टाइम ले आऊंगा, आई प्रॉमिस। मेरे भैया अब उसके लिए चॉकलेट गिफ्ट और फूल लाते फिरेंगे? उसको अभी से इतना सर पे क्यों चढ़ा रही है मेरी अम्मी? इसको तो मैं नहीं छोड़ने वाली। मरियम, बहुत ही हसीन है। ये हार उमर को ही पहनाना चाहिए।
नाज़ो, आ जाओ। यकीनन तुम भी अपनी खुशी का इजहार करने ही आई होगी। एक ही दिन में इतनी ऊंची उड़ान। मैं खुशी का नहीं, नफरत का इजहार करने आई हूँ। क्या समझती हो खुद को? हाँ, समझती क्या हो तुम खुद को? दिल तो चाहता है तुम्हें अभी इसी वक्त मार दूं, जान ले लूं तुम्हारी, लेकिन अफसोस अभी ऐसा कर नहीं सकती। नाज़ो, नाज़ो, ये क्या कह रही हो तुम? करूंगी, ऐसा ही करूंगी तुम्हारे साथ। तुम मेरे घर में मुझको चैलेंज करोगी? मरियम, आप रेडी हो? हाँ। नाज़ो, तुम यहाँ क्या कर रही हो? खैरियत है सब? जी जी बड़े भैया, वो भाभी ने बुलाया था, उनको हेल्प चाहिए थी। तो तुमने तैयार किया मरियम को? बहुत अच्छी लग रही है। I mean, बहुत अच्छा तैयार किया है। कहीं जा रहे हैं भाई? क्यों, तुम्हें मरियम ने नहीं बताया? हम डिनर पे जा रहे हैं। मेरे बगैर? भाई पहले तो आप कभी भी मेरे बगैर नहीं गए। भाई देखो, ये खुशी तो मरियम से जुड़ी है, तो हम कल का प्लान बना लेते हैं, क्या कहती हो? चले? हाँ। चलो। एक चले। वैसे सबाहत, अब मरियम का खास ख्याल रखना होगा। एक तो वो बेचारी अभी माँ के गम से निढाल है, और फिर उस दिन दीन मोहम्मद ने जिस तरह से माफी मांगी थी, मेरा तो दिल कट रहा था। फिर वो औलाद है, वो भी बेटी, कहे या ना कहे, अंदर ही अंदर गम से घुल रही होगी। मैं कोई इतनी भी जालिम नहीं हूँ, आप बेफिक्र रहें। मैं ख्याल रखूंगी उसका। जाहिर बात है, मेरी औलाद की औलाद हो रही है, क्यों ख्याल नहीं रखूंगी? और आपने वो मुहावरा तो सुना ही है ना, असल से सूद प्यारा होता है। आओ आओ आओ। कहीं जा रहे हो तुम लोग? जी, मैं मरियम को डिनर पे लेके जा रहा हूँ। अच्छा है। बहुत अच्छा किया, जरूर जाओ। और हाँ, ये कुछ पैसे सदका कर देना। और हाँ, वापसी पर मरियम को दीन मोहम्मद की तरफ ले जाना। जिस तरह इस खबर ने हमको खुश किया है, वैसे ही वहां नाना और मामू खुश हो जाएंगे। तुम तो जानते हो कि इस वक्त ऐसी किसी खुशी की हमसे ज्यादा उनको जरूरत है। जी अब्बा, जैसे आप कहें। आप चलें? खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। मैं तो कहता हूं किसी दिन हम भी चलते हैं दीन मोहम्मद के घर। दिलों में आए हुए फासले जब तक दिलों में रहते हैं, तलखी भी उतनी देर तक रहती है। इसहाक साहब, मुझे तो आप माफी रखें। मैं बहुत मुश्किल से मरियम को अपने पोते की वजह से बर्दाश्त कर रही हूं। शुक्रिया। चाय तो ले जाओ, चाय भी नहीं पीनी। काम करो, किचन में राइट साइड के कैबिनेट्स में जो बॉक्सेस रखे हैं ना, वो निकाल कर सब धो दो। वो चिपक चिपक से हो रहे हैं। जी बीबी जी, बहुत बेहतर। मुझे ऐसा लगता है कि नाज़ो, क्या हुआ बेटा? अम्मी, ये सब क्या हो रहा है? बड़े भैया पहली दफा मेरे बगैर डिनर पे गए हैं,
और वो भी उस 2 कौड़ी की मरियम के साथ। चुप कर जाओ मेरी जान, तुम्हें पता है ना तुम्हारी अम्मी तुम्हें रोता हुआ नहीं देख सकती। अम्मी रहने दे, आप हमेशा ऐसे ही कहती हैं। आप भी बड़े भैया की तरह बदल गई हैं। कोई नहीं बदला नाजो, कोई भी नहीं बदला मेरी जान, सब वैसे ही हैं। बस तुम थोड़ी अरसे बर्दाश्त कर लो, जब तक तुम्हारा भतीजा इस दुनिया में नहीं आता। तब तक? हाँ, तब तक तुम्हें उस मरियम की अहमियत को बर्दाश्त करना पड़ेगा। अम्मी, मुझसे उसकी अहमियत नहीं बर्दाश्त होगी। नाज़ो मेरी जान, तुमसे ज्यादा अहम मेरे लिए, तुम्हारे अब्बा जी के लिए, तुम्हारे भाइयों के लिए कोई हो ही नहीं सकता। तुम क्यों परेशान हो रही हो? रोना बंद करो, ऐसे परेशान नहीं होते। चलो इधर आओ, मेरे पास आओ। ऐसे थोड़ी परेशान हो जाते हैं।